वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सिमिलरिटी की एक्सरसाइज 1.1। उसके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे, इजी वे से करेंगे, जो आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरी गारंटी है पूरा वीडियो होने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा को जो आपको समझ में नहीं आया होगा। हर एक कंसेप्ट इसमें हम देखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं बहुत आसान से। तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है और वीडियो लास्ट में पसंद आई तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। तो किसी ट्राइंगल का बेस है 9 है एंड हाइट इज 5। मतलब कोई एक ट्राइंगल है, उसका बेस है 9 है और उसकी हाइट 8 है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, मानने को क्या जाता है, इसकी हाइट h1 लिखी और ये बेस b1 लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइंगल है ना, इसलिए इससे कोई नाम नहीं तो इसलिए हम नेमिंग भी नहीं करें। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक दूसरा और एक ट्राइंगल बोला है उन्होंने, और एक ट्राइंगल है और उसका जो बेस है वो है 10, तो b2 होगा एंड हाइट इज 6। तो हाइट यानी कि ये हो गई उसकी h2 हाइट, क्योंकि h2 b2 क्यों लिखा, क्योंकि ये ट्राइंगल सेकेंड है और ये ट्राइंगल फर्स्ट, इस वजह से। एक बात समझ में? हाँ, तो आगे क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब दिस मतलब ये दोनों ट्राइंगल के हमको क्या करना है, तो रेशियो फाइंड करना है एरिया का। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने लिखा नेमिंग ड्रॉ करने के समझने के लिए लिखा है मैंने। तो क्या लिखेंगे, h1 b1 a1 is height base area of triangle first। क्योंकि ट्राइंगल फर्स्ट का a1 b1 है, जैसे हम रेशियो निकालते समय वैसे निकालेंगे, ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2, तो पता होना चाहिए इस वजह से। फिर h2 b2 a2 is height base area ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के, ये सेकेंड वाले, अनदर मतलब सेकेंड ट्राइंगल के। और उन्होंने हमको बोला है फाइंड द रेशियो। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड। तो फर्स्ट ट्राइंगल का क्या आएंगे, बेस यानी कि b1 इंटू h1, क्योंकि इसका लिखेंगे ना हम, इस ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट, या फिर उसके अपॉन में सेकेंड ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट यानी कि b2 इंटू h2। तो b1 क्या है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का ये 9 है और h1 है 5। इधर तक है फर्स्ट ट्राइंगल, कौन सा है, ट्राइंगल फर्स्ट। और इधर बेस ऑफ अनदर बोला है तो ये सेकेंड है, इसलिए ये ऊपर लिखा है और ये बचा हुआ फिर अनदर है, इसलिए नीचे लिखेंगे 10 इंटू 6। इसे सॉल्व करेंगे, 9 5 45 अपॉन 10 6 60। और उन्होंने हमको बोला है रेशियो निकालना। तो रेशियो जब निकालेंगे जब इसका डिवाइड नहीं हो सकता है तब हम उसका रेशियो निकालेंगे। ये तो डिवाइड होता है 5 से, तो 5 9 45 5 1 5 5 2 10। ये आगे फिर से फर्दर डिवाइड होता है 3 से, 3 1 3 3 3 9, वो 3 4 12। अब ये 3:4 को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा रेशियो किसका, ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द, इधर से लिखेंगे सिर्फ दिस की जगह 2 लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रू triangles is 3:4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सबको समझ में आ गया? आ गया, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है BC। क्या बोला है, ये BC इधर AB को परपेंडिकुलर है इधर। फिर उन्होंने बोला ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है AB को, मतलब ये AD, ये किसे परपेंडिकुलर है, इसको। तो मुझे बताओ ये लाइन कॉमन नहीं दिख रहे,
अगर हम ये ट्राइंगल लेते ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, ए बी सी लेंगे तो ये इसका बेस नहीं हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, और ये हाइट हो जाएगी। फिर हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी, जैसे इधर बोला है ए डी बी, अगर ये लेंगे तो इसका ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, होगी कि नहीं। ये ट्राइंगल, ये पूरा और ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, ये भी इसकी बेस है और ये भी जो है वो नीचे वाले की बेस है कि नहीं। और आगे बोला है बी सी इज 4, बी सी का यहाँ पे है 4 है और जो इसकी हाइट है 8 है, और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कट कर लेते, इतना समझ में आ गया ना क्या निकालना है। ये 4 था, एक मिनट, ये था 4। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और ए बी सी ये पूरा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी मतलब ए डी बी ये पूरा। इसका क्या करना है, हमको रेशियो का निकालना है एरिया का। तो लिखेंगे गिवन सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब मुझे बताओ दोनों ट्राइंगल में बेस तो ए बी है और वो दोनों में कॉमन है। तो हमें पता है जब बेस कॉमन होता है तब हम एरिया निकालते हुए उसका रेशियो निकालते समय सिर्फ हाइट का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाइट क्या है बी सी, क्योंकि बेस सेम है तो बेस नहीं लेंगे, फिर आएगा ए डी। तो बी सी है हमारी 4, ए डी है हमारी 8, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। ये हमारा रेशियो एरिया का आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, होप से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन। कौन सा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला है पी एस। ये जो पी एस है ये आर क्यू को क्या है परपेंडिकुलर ऐसे बोला है, फिर ये क्यू टी ये वाली ये पी आर को परपेंडिकुलर है, और आर क्यू जो ये है वो है 6 बी है, पी एस भी 6 है, और जो पी आर है वो इधर वाली 10 है। तो मुझे बता, अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि ये जो ट्रायंगल दिख ही रहा है, जो दिख रहा है वो ये वाला आर क्यू पी, ये लेंगे, उसकी बेस क्या होंगी पी आर होंगी, हाइट क्या हो जाएंगे क्यू टी हो जाएंगे। तो क्यू टी निकालने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और इसमें 2 बेस 2 हाइट है, ये बेस एक हो गए, और फिर आर पी क्यू। अब ये ऑप्टिस एंगल है, हम ऐसे लेंगे आर पी क्यू लेंगे तो इसकी ये हो जाएंगी हाइट, और आर क्यू हो जाएगा बेस। मतलब 2 बेस पे, एक ही ट्रायंगल में 2 बेस है और 2 हाइट। अब मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल है आर पी क्यू, ये वाला आर पी क्यू में बेस और हाइट दोनों है, तो हम इसी का ही एरिया निकाल लेते ये बेस लेके सबसे पहले। ओके, तो एरिया ट्रायंगल आर पी क्यू लेंगे, उसका बेस लेंगे आर क्यू, सॉरी क्या फॉर्मूला है हमारा, हाफ एरिया निकालना है ना, हाफ इंटू बेस क्या है बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस लेंगे पी एस, हाइट है, सॉरी गलती हो गई बोलना में, बेस है क्यू और हाइट है पी एस। तो वैल्यू पुट कर देंगे है, तो हाफ इंटू आर क्यू की वैल्यू 6 है, पी एस की वैल्यू भी 6 है, तो क्या करेंगे हाफ इंटू 6 6 36, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2 2 1 2 और 2 8 16, तो ये आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू।
आई बात समझ में? ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सब। अब हम क्या करेंगे, हमें हमें ये निकालनी, ये हाइट निकालनी, ये हाइट निकालने के लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा लेना पड़ेगा, ये हाइट निकालनी है तो पी क्यू आर, पी क्यू आर। आप मुझे बताओ पी क्यू आर लेंगे तो उसमें बेस क्या होंगी, इसका भी फिर से वही निकालेंगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बता पी क्यू आर लिखे या पी क्यू आर, ट्राइंगल तो एक ही है ना, बेस सिर्फ बेस चेंज होने से कुछ नहीं होता, पर ट्राइंगल एक है तो हम फिर से लेंगे, सिर्फ बेस चेंज करेंगे और हाइट चेंज करेंगे, ट्राइंगल वही रहेगा। ओके, तो आगे हाँ मुझे पता पी क्यू आर की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ पे निकाली, क्या आई वो 18। हाँ मैम आप बोलेंगे तो सिर्फ बेस और हाइट चेंज हुई है, ट्राइंगल वही है। आई बात समझ में? हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, फिर ये वाला बेस लेंगे ना, ट्राइंगल का सिर्फ नेमिंग चेंज हुई तो ये वाला बेस लेंगे तो पी आर इंटू आर क्यू। ओके, 18 को वैसे लिखेंगे, हाफ इंटू पी आर है हमारे 12 और क्यू टी, यहाँ पे टी होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्यू टी चाहिए था, तो क्या होगा 18 को वैसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू क्यू टी। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा। इसे फर्दर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 आता है, देयरफॉर QT is equal to 3। आगे बात समझ में सबको, बहुत इजी था। ओके चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, AP, जो ये AP है वो परपेंडिकुलर है इस बेसिक को, ऐसा उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रही। और बोला है आगे जो AD है, ये AD पैरेलल है बेसिक को, अगर AD पैरेलल है बेसिक को है ना, और आगे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, द रेशियो ऑफ, आगे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, B कहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है। दूसरा पेन लेके ग्रीन लेते हैं, BCD, ये दो ट्रायंगल दिखे, एक ग्रीन वाला और एक पिंक वाला, है कि नहीं? दो ट्रायंगल दिख गए, तो इनका रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ये लाइन पैरेलल है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो उन्होंने दिया है वही लिखेंगे BCD। उसका रेशियो निकालना है तो हाइट इंटू बेस निकालनी पड़ेंगे। तो मुझे बता ABC में हाइट क्या होगी, हाइट जो है यही होगी क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है यही होगी, और बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का ABC का, तो BC, और हाइट होंगी AP। अब मुझे बताओ BCD में, ये BCD में ये ऑप्टिक एंगल दिख रहा है, ऑप्टिक एंगल है तो ये उसका पूरा बेस है BC, इतना तो लिख देते हैं, BC तो उसका है कि नहीं। मुझे बता हाइट क्या होगी, फिर ये ऑप्टिक एंगल है, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था ट्रायंगल की हाइट बाहर हो सकती है जब वो ऑप्टिक एंगल हो, तो ये भी ऑप्टिक एंगल है और ये लाइन जो है इस ट्रायंगल के मतलब BCD के ट्रायंगल के बेस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इस ट्रायंगल की भी हाइट है, लिए AP। अब इसमें हाइट बेस दोनों से में तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा आंसर। ओके, सबको समझ में आया? यस।
क्वेश्चन नंबर ये है 5। क्या दिया है इसमें? पी क्यू परपेंडिकुलर बीसी है। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ है और बीसी यहाँ है। ये पूरे लाइन पे ये पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है और ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे। तो ये रहा, ये पूरे बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो आगे हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करने के लिए मैंने बोला है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एरिया ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। तो देखिए कहाँ दिख रहा है? पी क्यू बी, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये ट्राइंगल है। ओके, और उसके हमें पी बी से, पी बी सी ये वाला, और एक दिया है पी बी सी। एक पूरा है और एक आधा है। ओके, जो ये है पी क्यू बी में बेस क्या है? बी क्यू। हाइट क्या आएगी? पी क्यू, क्योंकि ये हाइट है और ये बेस है। अब पी बी सी, पी बी सी पूरा दिखा ब्लू वाला, उसमें हाइट क्या आएगी? सॉरी, बेस क्या आएगा? बी सी। क्या आएगा? बी सी। और हाइट क्या आएगी? पी क्यू। मतलब इसमें हाइट कैसी है? सेम है। तो बचा क्या? ये दोनों कट हो जाएंगे, बी क्यू और बी सी। आई बात समझ में? यस। सेकेंड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है ए बी सी। ओके, अभी पीबीसी कहाँ है? यही पीबीसी, ये वाला। तो उसकी हाइट और बेस तो अभी लिखी, ये इधर ये लिखी, ये लिखना है बीसी इंटू पी क्यू। ओके, और आगे ए बी सी का है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये पूरा का पूरा। उसमें बेस क्या होगी हमारी? ये होगी उसकी पूरी बेस और ये होगी उसकी हाइट। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इसी पॉइंट पे, ए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर, इसलिए ये हाइट लेंगे, ये पूरा का पूरा बेस लेंगे। तो बी सी इंटू ए डी है वो। तो मुझे बताओ यहाँ पे बेस कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हाइट का रेशियो आएगा पी क्यू अपॉन ए डी वाला। आई बात समझ में? यस। आगे चलें। थर्ड वन देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहाँ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा। तो उसका सीधा हम लिखेंगे हाइट, इधर लिखेंगे उसका बेस आएगा बी सी इंटू हाइट आएगा ए डी। ओके, फिर ए डी सी, ये वाला लिखा, उसकी जो ये आएगा बेस और ये आएगी हाइट, डी सी इंटू ए डी। तो यहाँ पे क्या है? हाइट सेम है तो सिर्फ बेस का रेशियो आएगा बी सी और डी सी। बहुत ईजी था। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर का देखो, ए डी सी कहाँ है? ए डी सी ये रहा। लिखो उसकी बेस क्या आएगी? डी सी, अभी तो देखा, और हाइट आएगी ए डी अपॉन में पी क्यू सी कहाँ है? पी क्यू सी ये वाला। अब देखो ए पी क्यू सी है तो पी के सामने वाले जो भी है तो बेस होगा क्यू सी बराबर है, और पी से यही लाइन जा रही है, ये तो नहीं जा रही, तो यही होगा हमारी हाइट। क्या है वो? पी क्यू। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कटा है, सिंपल बेस इंटू हाइट का पूरा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर दी है। डिटेल उसके सॉल्यूशन भी
हमने देखे हैं कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ हमने इसमें देखा है। होप सो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में अगर आप यहाँ तक एंड तक देख रहे तो ऑब्वियसली आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ही मैं आपके पूरे 10th मैथ 1 और मैथ पार्ट 2 के पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ विथ कंसेप्ट एंड ऑल। तो इसलिए लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, मतलब जब भी न्यू वीडियो आएगा तो वो जल्दी से आप देख पाएंगे, मिस नहीं होगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए और लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।